खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उड़ीसा दौरा, 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास, उद्घाटन। अमृत भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा में अब एग्रीकल्चर लैंड पर लगेगा डेवलपमेंट चार्ज, स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप बनाना होगा नहीं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों का आक्रोश, खाली बर्तन रखकर सड़क पर किया चक्का जाम, पंचायत के जिम्मेदारों पर मनमानी कार्रवाई। सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए, अरेस्ट कर भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में लगातार चौथे दिन कर्फ्यू। मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, बरेली हिंसा को लेकर पुलिस ने बताया हिंसा का एक सच, कुल 10 एफआईआर, 8 लोग गिरफ्तार। राजस्थान एमपी में 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट, हैदराबाद में मूसी नदी ओवरफ्लो, कॉलोनियां डूबी, बस स्टैंड में पानी भरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की तरफ बढ़ते, खबर हरियाणा के इंद्री से, जहां विजिलेंस विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सचिव अमित कुमार को 20,000 की रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी ने बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और केमिकल लगे नोटों के साथ आरोपी को इंद्री नगर पालिका कार्यालय के बाहर गिरफ्तार किया। अमित कुमार लाडवा के जौनपुर गांव के निवासी और विजिलेंस अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि टीम ने मौके पर सभी सबूत जब्त कर लिए और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका ऑफिस आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको विजिलेंस की एक बड़ी कहीं ना कहीं तो खबर करनाल से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अध्यक्षता में स्वच्छता की दिशा में नायब कदम स्वच्छता रैंकिंग में अग्रणीय स्थान प्राप्त करने वाले करनाल नगर निगम ने स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम में 5 नगर पालिकाओं के साथ बनाई जोड़ी। सीवन, इस्माइलाबाद, राजौंद, नारनौद और कालावाली नगर पालिका के साथ बनी जोड़ी। इन नगर पालिकाओं में अधिकारी ने दिए अपने सुझाव, अपने विचार, प्लानिंग साझा करके ताकि स्वच्छता में पीछे रहने वाले शहर को भी स्वच्छ बनाकर आगे आने में मदद होगी। और अगली बार जब स्वच्छता रैंकिंग आयोजित की जाएगी तो ये शहर जोड़ी में प्रतियोगिता करेंगे। चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में किसान मजदूर मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान मोर्चे ने कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की और विभिन्न विषयों पर अपना स्पष्ट रुख प्रस्तुत किया। मोर्चे ने सबसे पहले पंजाब सहित सभी राज्यों के उन लोगों का आभार व्यक्त किया जो पंजाब में आई बाढ़ के दौरान मदद के लिए आए थे और जोगिंदर सिंह उग्राहा द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में नेताओं ने उनसे किसान आंदोलन 2 को भाजपा के समर्थन मिलने के ठोस सबूत लाने को कहा। किसान मजदूर मोर्चा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा को भी इस मामले में अपनी स्पष्ट राय जनता के सामने रखनी चाहिए। किसानों का झोना बहुत मंडियां विच ना रोलिया जाए। धन्यवाद, तुहाडा सवाल है ठीक। और खबर कुरुक्षेत्र से, जहां राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने थानेसर अनाज मंडी का दौरा कर किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से मुलाकात की। उनके साथ थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा भी मौजूद रहे। सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 31 लाख एकड़ भूमि की खराबी की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन 7,000 मुआवजे की घोषणा के बावजूद किसानों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। उन्होंने धान और बाजरे की खरीद में हो रही कटौती, एमएसपी से कम दाम और मंडियों की दुर्दशा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी पर तीखा तंज कसा। में जो दुर्गति और दुर्दशा किसान, खेत मजदूर, आड़ती, मंडी मजदूर की इस समय हुई है, वो शायद हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुई। 31 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि में खराबे की रजिस्ट्रेशन किसान करवा चुका। अभी भी 15 से 18 लाख खराबे की रजिस्ट्रेशन बची है।
मुआवजे के नाम पर 7,000 रुपए की अनाउंसमेंट हुई, जो बुआई के लिए भी काफी नहीं है। पानी की वजह से नुकसान हुआ। अब की बार यील्ड किसान की बहुत कम है। जहां 30 क्विंटल हुआ करती थी, अब की बार 18-20 क्विंटल पे निकल रही है। तो सरकार को जो यील्ड कम हुई है उसका मुआवजा भी सरकार को बोनस के रूप में देना चाहिए। ये हमारी मांग इसमें होगा। बताया कि कट लगाए जा रहे हैं। कट को जस्टिफाई करने के लिए मुझे आज मंडी के आड़तियों ने बताया है कि एक फार्म और भराया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज नाभा पहुंचे, जहां जेल में विक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात करने के बाद वे टकसाली अकाली परिवार के SGPC सदस्य हरदीप कौर खोक और बलतेज सिंह खोक ने घर के उनके पिता के निधन पर दुख व्यक्त करने पहुंचे। अकाली दल के वरिष्ठ नेता बलतेज सिंह खोक और पिता महेंद्र सिंह खोक का कुछ दिन पहले निधन हो गया था, जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल के लिए कई जेल की सजाएं काटी थी। दिवंगत प्रकाश सिंह के बादल के साथ महेंद्र सिंह खोक ने भी कई जेल की सजाएं काटी थी। देखो असी बहुत धन्नवादी हाँ, क्योंकि मेरे फादर साहब आज तो साल पहला उन्हें डैथ हो गई सी। वो एक टकसाली पर एक बहुत अपने जहेदार सी। उन्होंने जिन्ने भी मोर्चे लगे ने, चाहे 71 का, चाहे एमरजेंसी का, चाहे 82 धर्म युद्ध मोर्चा, चाहे दरबार साहब उजाड़, हरेक मोर्चे में उन्होंने भाग लिया। तो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान, ਜਿਹੜੇ हमेशा ही टकसाली परिवारों को ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ जो खोक परिवार लंबे चिर तो श्रोमणी अकाली दल ਨਾਲ जुड़िया हुआ है, उसके संबंध में अज नाभा फेरी ते सरदार सुखबीर सिंह जी बादल आए सी, तो वो खोख निवास विखे चाह का कप पी के गए ने ते परिवार नूं मिल के गए ने। और खबर बटाला से, जहां पंजाब पुलिस ने एक ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के वांछित आतंकवादी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित कर लिया है। DGP गौरव यादव ने बताया कि पिंडी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हरविंदर रिंदा और हैप्पी पासिया का करीबी सहयोगी है, जो बटाला और गुरदासपुर क्षेत्र में पेट्रोल बम हमलों, हिंसा और जबरन वसूली जैसे कई जघन्य अपराधों में शामिल रहा है। बटाला पुलिस के अनुरोध पर CBI ने इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया था, जिसके बाद 4 सदस्यीय टीम ने 24 सितंबर को अबू धाबी जाकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर पिंडी को भारत लाया गया। DGP ने विदेश मंत्रालय, UAE सरकार, CBI और अन्य एजेंसियों की सफलता में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। खबर अमृतसर से, जहां अजनाला विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल के काफिले के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार आ रही पुलिस की बस ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। वहीं पीछे से आ रही DSP इंद्रजीत सिंह की थार ने भी 2 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, हालांकि वाहनों में लगे एयरबैग की वजह से बड़ा नुकसान होने से टल गया। और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बक्सर के वीर कुंवर सिंह सेतु चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की सतर्कता से एक बड़ा खुलासा हुआ। शनिवार सुबह यूपी की ओर से आ रहे एक कंटेनर को जांच के दौरान रोका गया, जिसमें 202 कार्टून अवैध शराब बरामद की गई। और शराब तस्करी के इस प्रयास का उद्देश्य चुनाव में वोटरों को प्रभावित कराना बताया जा रहा है। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच की जा रही है। प्रशासन की मुस्तैदी से तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। आज सुबह लगभग 7-7:30 बजे वीर कुंवर सिंह जांच चौकी पर वाहन की नियमित जांच के दौरान एक मालवाहक टाटा कंटेनर ट्रक में क्षतिग्रस्त फर्नीचर पैकिंग पार्सल की आड़ में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है और मौके से वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और गेवरा के कोल ट्रांसपोर्टर अमन बाजवा की मध्य प्रदेश के चित्रकूट के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। वे अपने घर वालों के साथ कार से पंजाब जा रहे थे। बाजवा और उनकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके मौसा जी गंभीर रूप से घायल हैं।
अमन बाजवा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने पंजाब जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही गेवरा दीपका क्षेत्र के एक ट्रक मालिक एसोसिएशन ने कोलांचल व्यवसायियों से गहरा शोक व्यक्त किया। कोरिया जिले के सोनहत वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बीती रात मुखबिर की सूचना पर झेंगुरा के पास एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली। जांच में वाहन से 86 बोरी अवैध लोद उछाल बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों की है। ये संयुक्त कार्रवाई सोनहत और देवगढ़ वन परिक्षेत्र की टीम ने की। वन विभाग ने वाहन को कब्जे में लेकर जब्ती की कार्रवाई पूरी कर ली और अब विधि सम्मत प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। कल रात में 2:30 बजे के आसपास देवगढ़ और सोनहत रेंज के संयुक्त स्टाफ ने मिलके जो उन्हें खबर मिला था और उनका रात्रि गश्ती में भी जो हमारा स्टाफ करता रहता है, तो उसमें हमें खबर मिली थी कि लोदछाल का एक पिकअप वाहन सोनहत परिक्षेत्र से गुजर रहा है। तो हमारे स्टाफ ने गश्ती के दौरान पूरी तरीके से ट्रैप करके उनको पकड़ा है। सुकमा जिले के मेटागुड़ा कैंप क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। इस फैक्ट्री में नक्सली हथियार और विस्फोटक सामग्री तैयार कर सुरक्षा बलों को भारी क्षति पहुंचाने की योजना बना रहे थे। जिला बल सुकमा और कोबरा 203 वाहिनी के संयुक्त टीम ने इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार निर्माण से जुड़ा उपकरण और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। यह ऑपरेशन नक्सलियों के नेटवर्क को गहरा नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ है। ठीक है। और खबर सरगुजा से, जहां मुसलमान लड़कों ने नाबालिग हिंदू छात्र को पीटा। लखनपुर थाने में मामला गरमा गया। सैकड़ों लोग कार्रवाई की मांग के लिए पहुंचे। बता दें कि आत्मानंद स्कूल के 2 नाबालिग छात्रों को समुदाय विशेष के 5 युवकों ने डंडे से मारपीट की और बच्चों की छुट्टी होने के बाद नाबालिग बच्चों को मां बहन की गाली देने और मारपीट किए जाने से बच्चे परेशान हो गए। परेशान बच्चों ने घर पहुंचे परिजनों को आपबीती सुनाई। लखनपुर में मुस्लिम समुदाय विशेष के आफ्ताब, आसिफ, रेहान, अयाज ने मिलकर छात्रों को जान से मारने की धमकी दी। हिंसा भड़काने की कोशिश के मामले की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों सहित परिजनों ने थाना घेर कर बदमाशों के ऊपर कार्रवाई के लिए शिकायत कर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। और खबर अंबिकापुर से, लगातार विरोध के बाद अंबिकापुर में एलवेश यादव का कार्यक्रम निरस्त हो गया। रिंग रोड स्थित होटल में आयोजित गरबा कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे एलवेश यादव। प्रदर्शनकारियों के समक्ष होटल संचालक ने कार्यक्रम निरस्त होने की बात कही और गुस्से में होटल संचालक मुकेश अग्रवाल ने बयान दिया। बोले एलवेश यादव कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। वहीं सीएसपी बोले पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए होटल में तैनात है। सुरक्षा के लिए हमेशा उपस्थित है और कोई भी अगर घटना होती है तो उसके लिए सब बिल्कुल तैयार है। सर कार्यक्रम कैसे होगा सर? अगर एलवेश यादव का सर अभी आयोजकों ने कहा है कि वो सभी आयोजक के ऊपर है, वो चाहते हैं जैसा होगा। कि सुबह से जैसा कि आप लोग यहाँ उपस्थित ही रहे, सभी युवा साथी यहाँ उपस्थित थे। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, निवेदन भाव में आकर के आग्रह कर रहे हैं आयोजनकर्ताओं से भी और प्रशासन से भी कि एलवेश यादव का यहाँ कार्यक्रम रद्द हो और जो प्रस्तावित यहाँ कार्यक्रम था गरबा और डांडिया जो कार्यक्रम हो रहा है, माताएं बहनें आ रही हैं, वो निश्चित रूप से जैसा होना है वैसे सुचारू रूप से संपन्न हो। उसमें हमारा कोई भी किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं है। लेकिन एलवेश यादव जो आ रहे थे उनके कार्यक्रम के लिए हम सभी ने विरोध जताया था, हमने आग्रह भी किया था, लेकिन आयोजनकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा हम लोगों से बात किया।
और खबर बेमतरा से। जनपद पंचायत बेमतरा अंतर्गत ग्राम पंचायत तुमा में विकास कार्यों में बड़ा घोटाला सामने आया। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व सरपंच रजनी हुलेश साहू के कार्यकाल में लाखों रुपए का घोटाला किया गया, जबकि ज़मीनी हकीकत में कई काम अधूरे या हुए ही नहीं। ग्रामीणों के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण, पचरी निर्माण, चबूतरा निर्माण, नदी के बहे हुए पत्थर को आधा अधूरा लगाया गया एवं स्ट्रीट लाइट जैसी योजनाओं में लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन अधिकतर काम अधूरे छोड़ दिए गए। गांव की मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भी राशि का जिसे कह सकते हैं कि राशि हड़पी गई है। ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है कि 400 मीटर का है और 100 मीटर हुआ है, 300 मीटर नहीं हुआ है। ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया है। जो भी निर्माण काम मैंने किए हैं उसका मूल्यांकन सत्यापन हुआ है। जो मूल्यांकन सत्यापन के बेसिस में कार्य रहा होगा और उसके बिहाफ में कार्य पूर्णता के पश्चात एजेंसी संस्था ने राशि भुगतान किया। नदी किनारे जो पुल पचरी निर्माण हुआ उस वो भी अधूरा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने वही बताया ना, जो भी निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उपयोगिता और पूर्णता प्रमाण पत्र लगता है, तो जितने का मूल्यांकन सत्यापन होता है गवर्नमेंट शासन जो है उसी की राशि की भुगतान करती है। और मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीमपुरा में अंधविश्वास की भयावह घटना सामने आई है। 24 सितंबर को 48 वर्षीय नानी बाई उर्फ नर्मदा बाई की हत्या की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका की जेठानी धन्ना बाई और उसके 2 बेटे शंकर भूरिया और बापू भूरिया ने नानी बाई को डायन मानकर षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या कर दी। इस मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में एएसपी राकेश खाका और एसडीओपी सैलाना श्रीमती नीलम बघेल के नेतृत्व में गठित टीम ने साइबर सेल और डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। रावटी जिला रतलाम पुलिस के द्वारा अंधे कत्ल का 24 घंटे में पर्दाफाश किया गया है। पूरा का पूरा मामला एक तरीके से तंत्र मंत्र के जो संदेह था उसके आधार पे हुआ। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शंकर 36 वर्ष का, बापू 32 वर्ष का और उनकी मां धन्नाबाई 55 वर्ष की। ये सभी जो है भीमपुरा गांव के रहने वाले हैं। पूरा का पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरीके से था कि धन्नाबाई की जो देवरानी थी उस पर जो है बेसिकली जो है धन्नाबाई को शक था कि हमारे जो बच्चे इसका यानी शंकर के लगातार वाइफ की जो है मृत्यु हो रही थी, बच्चे की मृत्यु हो गई। और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भारत की दवाओं की अमेरिका में मांग, विपक्षी षड्यंत्र और सज्जन वर्मा पर टिप्पणी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान दिए, जिनमें भारतीय दवाओं की वैश्विक मांग, विपक्ष द्वारा देश में अशांति फैलाने के कथित प्रयासों और कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा की टिप्पणी शामिल है। कि कुछ लोग इस देश में शांति नहीं चाहते, कैसे भी अशांति हो, पर हम लोग समझदारी से हमें काम लेना चाहिए और हमें देश को आगे बढ़ाना है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर देश में किसी प्रकार की अशांति नहीं, क्योंकि पूरा विपक्ष लगा हुआ है कि देश में कहीं न कहीं अशांति, पर हम समझदार लोग हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम देश को आगे बढ़ते हुआ देखना चाहते हैं। और खबर जबलपुर से, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर जबलपुर स्थित बड़ी खेरमाई मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ये मंदिर शक्ति उपासना का प्राचीनतम सिद्धिपीठ माना जाता है, जहां नव शक्तियों की प्रतिमाएं, संकट मोचन हनुमान भैरव और सिद्धदाता गणेश की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। और मंदिर परिसर में सैकड़ों साल पुराना पीपल वृक्ष, 3 बावलियां और अखाड़ा भी मौजूद है। श्रद्धालु यहां परिक्रमा कर मनोकामना पूरी होने की आस्था लेकर आते हैं। और ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक शांति का केंद्र है, बल्कि जबलपुर की सांस्कृतिक विरासत का गौरव भी है। और बलिया से खबर, गाली गलौज के बीच बड़ा विवाद। पड़ोसियों ने व्यक्ति के सिर पर किया हमला। सिर पर चोट लगने से व्यक्ति पर गंभीर घायल हुआ है। परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। खबर इस वक्त आपको बता रहे।
सिर पर चोट लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। सिर पर चोट लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। खबर इस वक्त आपको बता रही है। करीब 5 बजे के करीब थाना प्रभारी को यह सूचना मिली थी कि यहाँ एक गुप्ता परिवार है और एक मुहर्रम का परिवार है। तो मुहर्रम से कुछ मारपीट हुई है। इस सूचना पर तत्काल यहाँ आए तो जानकारी हुई कि जो मुहर्रम नाम का व्यक्ति है वो कुछ गाली गलौज दे रहा था। पास में ही रहने वाले 2 भाई हैं, मनीष गुप्ता और रजनीश, और इनकी माताजी, इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वो गिर पड़ा, चोट लगी उसके सिर में। क्या हुआ है, मेला में से आया है, जा रहा था घर और वो लोग बोले हैं, लोग उस पर ही बोले हैं और उसके बाद वो लोग मार दिए हैं मूसर से। तुरंत वही जगह गिर गया, खत्म हो गया। किस बात को लेकर के झगड़ा? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है साहब। वो तो मेला में से आया है, तुरंत खाना खाने के लिए जा रहा था घर, उसका लड़का है वही बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे। इस दौरान वह जिले को 825.29 करोड़ रुपए की कुल 124 परियोजनाओं की सौगात दी, जिससे बलरामपुर के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तुलसीपुर में मां पाटेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर बने हेलीपैड पर उतरा। यहां से वह सीधे कार द्वारा देवी पाटन मंदिर पहुंचे, जहां वह आज रात विश्राम करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। सुबह वे देवी पाटन मंदिर में गौ सेवा करेंगे और मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सुबह 9:40 पर वह हेलीपैड से धुलधुलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे नवनिर्मित पॉलिटेक्निक का उद्घाटन करेंगे। ये न केवल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे, बल्कि एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। निकलने दीजिए भैया। और तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 लोगों की मौत हो गई है भगदड़ में। तमिलनाडु से बड़ी खबर, भगदड़ में घायलों की संख्या 70 के पार जा पहुंची है। अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी की रैली में भगदड़ में ये मौत होती। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने दुख जताया है। बड़ी खबर, करूर में भगदड़ से अब तक 31 लोगों की मौत हो गई है और जो घायलों की संख्या है वो 70 से ज्यादा है। खबर इस वक्त बता रहे हैं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया है। भगदड़ से घायलों की संख्या 70 के पार पहुंची। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया है। करूर में भगदड़ से अब तक 31 लोगों की मौत हो गई। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती पहुंचे। या इकोना के सीता द्वार मंदिर में दर्शन कर 54 सरकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद तमाम सारे विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। वहीं कटरा स्थित दिगंबर जैन मंदिर में भी मुख्यमंत्री ने एक नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया। वहीं बरेली हिंसा मामले में मंच पर जमकर बरसे।
इस पावन धरा को नमन करने और महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि को नमन करते हुए पौराणिक काल से इसका महत्व रहा है। और विश्व पर्यटन दिवस के शुभ अवसर पर आगरा को मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत एक बड़ी सौगात मिली। शहर के प्रमुख स्थल सुभाष पार्क का करीब 8.47 करोड़ रुपए की लागत से विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया, जिसका लोकार्पण कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने किया। इस परियोजना के तहत सुभाष पार्क में लैंडस्केप डिजाइनिंग, सुंदरीकरण और सौंदर्यीकरण व्यापक कार्य किया गया। इसका उद्देश्य पर्यटकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करना और शहर को सुंदर बनाना है। और जहाँ का हमारा कमिश्नरी का मुख्यालय किसी भी योजना से वंचित रह जाए तो हम लोगों का दुर्भाग्य। सामाजिक सेवा में हो, प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हो तो अलग विषय है, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। और खबर अंबेडकर नगर से बता दें, अकबरपुर तहसील सभागार में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए आज सदर तहसील सभागार में आयोजन हुआ। यहां कक्षा 8 की छात्रा साक्षी विश्वकर्मा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। छात्रा ने आगे भविष्य में IAS बनकर देश सेवा का ख्वाब बताया। छात्रा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से महिलाओं और लड़कियों का मनोबल बढ़ता है। जाहिर सी बात है कि आज हमें एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सरकार के साथ मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देती हूँ। 19 सितंबर से मिशन शक्ति 5.0 का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया था, उसके बाद से लगातार चल रहा है। तो जनपद अम्बेडकर नगर में भी हम लोग विभिन्न कार्यक्रम करा रहे हैं। उसी के अंतर्गत तहसील में भी हम लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को सम्मानित करना प्लस जो महिलाओं से रिलेटेड स्कीम्स हैं उनमें लाभार्थी, जो पात्र लाभार्थी उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कराना, ये भी कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ साथ आपने आज देखा कि एक दिन की जिलाधिकारी यहाँ के विद्यालय की बच्ची को बनाया गया है, इससे कि लोग मोटिवेट हों और लोग भी इंस्पायर करें परिश्रम करके बड़े पदों को हासिल करने में। इससे और आगे बढ़ते हैं, मिशन शक्ति अभियान के तहत सोनभद्र में एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जब जयपुरिया स्कूल की कक्षा 11 की मेधावी छात्रा महिमा को एक दिन के लिए प्रतीकात्मक क्षेत्राधिकारी नगर बनाया गया। पुलिस ने कार्यालय का निरीक्षण किया और पुलिस की कार्यप्रणाली को नज़दीक से समझा। पुलिस लाइन चुर्क में आयोजित इस कार्यक्रम में महिमा का स्वागत किया गया। औरैया जिले के ग्राम सडरापुर अयाना में 4G साइट का आज सफलतापूर्वक ऑनलाइन शुभारंभ हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचार क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी शुभकामनाएं भी दी। जो स्वदेशी बने, तो इसी के साथ में BSNL के हमारे लोग भी ऑर्डर करते हो और अपने आसपास के कस्बों में उस सामान को मंगाते हो, वो जब तक मोबाइल का। खबर सहारनपुर से, जहां भारतीय किसान यूनियन की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत शनिवार को बेहट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गौरव टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने वादों का हवाला देते हुए कहा कि 11 साल पहले 450 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य तय करने की बात कही थी, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया है। ये तो यहाँ पंचायत चल रही पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और भारतीय किसान यूनियन ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय जो पंचायतें हैं उनका आयोजन चल रहा और ये अभी चलेंगी, क्योंकि समस्याएं किसानों की बहुत हैं। गन्ने के रेट की बात आज से अब से 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि भाई हमारी सरकार आओगी तो हम 450 रुपये प्रति कुंतल का रेट किसान को देंगे। आज क्या स्थिति है, लागत कितनी गन्ने खेत में बढ़ गई,
हम खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं। और कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक विशेष और सघन अभियान चलाया गया। मंझनपुर चौराहे पर केंद्रित इस कार्रवाई में काली फिल्म लगे वाहनों, स्टंटबाजी करने वालों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि सीओ मंझनपुर शिवांग सिंह के नेतृत्व में थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। और खबर अलीगढ़ से, जहां थाना टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। बारात की बस पंचर होने के कारण साइड में खड़ी थी और इसी दौरान दूल्हा दुल्हन समेत कुछ लोग बस से उतरकर बाहर खड़े थे। तभी तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप ने उन्हें रौंद दिया। हादसे में दूल्हे की बुआ की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूल्हा दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया। रायबरेली के अमावा ब्लॉक स्थित मखदूमपुर गांव में जमीन हेरफेर के मामले में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप यादव और उनके परिजनों पर लगे आरोपों को लेकर नया मोड़ सामने आया। दिलीप यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश का परिणाम है। उन्होंने शिकायतकर्ता विजय बहादुर सिंह पर आरोप लगाया है कि वह राजनीतिक द्वेष के चलते झूठे आरोप लगा रहा है। दिलीप यादव ने स्पष्ट किया कि जिस जमीन का मामला है उसका पट्टा वर्ष 1962 में सिरदारी के तहत हुआ था और जांच में उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। क्या आप सब अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का 5वां वर्जन हम लोग संपादित कर रहे हैं और इसमें जो नारी शक्ति के लिए, जो उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो मुहिम उत्तर प्रदेश शासन ने चलाई है, उसके तहत आज जिलाधिकारी और एसएसपी झांसी के द्वारा एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। और खबर हरदोई से, जहां जिले के केबिल ग्राम नगर में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही का नमूना देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने कई बार जर्जर हो चुके विद्युत पोल को हटवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी शिकायतों को अनदेखा कर दिया गया। इस लापरवाही का खामियाजा एक महिला को भुगतना पड़ा। मोहल्ला मालकंड कब्रिस्तान के पास सड़क किनारे खड़ा एक जर्जर विद्युत पोल अचानक टूटकर एक मकान पर गिर गया और इस हादसे में रेहाना बानो नामक महिला घायल हो गई। उन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है। महीनों बीत जाने के बावजूद भी पोल नहीं हटाया गया और न ही नया पोल लगाया गया है। आप लोगों को बुलाया था, हमारे ऊपर आरोप लगाए गए थे, तो सारे आरोप निराधार हैं और ये चुनावी रंजिश की वजह से हुआ है। अभी प्रधानी का चुनाव होने वाला है, इस वजह से 2014 से आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। 11 साल हो गए। आज चुनावी रंजिश की वजह से गलत आरोप लगाए गए हैं और उसकी जांच भी हो रही है। जांच की रिपोर्ट भी आ गई है। खबर हरदोई से, जहां जिले के केबिल ग्राम नगर में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही का नमूना देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने कई बार जर्जर हो चुके विद्युत पोल को हटवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उनकी शिकायतें नहीं सुनी। इस लापरवाही का खामियाजा एक महिला को भुगतना पड़ा। मोहल्ला मालकंड कब्रिस्तान के पास सड़क किनारे खड़ा एक जर्जर विद्युत पोल अचानक गिर गया। इस हादसे में रेहाना बानो नामक महिला घायल हो गई। उन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद भी पोल हटाया नहीं गया और ना ही पोल लगाया गया। बिजली का खंभा तार लगा था, ये इस पर बंदर चढ़े, बंदर चढ़ने से गिरा और इनके घर में इनकी पत्नी बर्तन धो रही थी, उसी पे खंभा गिरा टीन पे, जिससे उनके टीन के टुकड़े लगे, कमर में काफ़ी चोट लगी। और इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग में मैंने खुद की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। घटना घटी, क्या नाम है आपको? बर्तन 5 बजे रहे थे, टीन के नीचे बिजली का खंभा
गिरा, उसके बाद टीन गिरी, मेरे पीठ के ऊपर से चोट लग गई है। क्या नाम आपका? हमारा नाम लई गया, हम घर पे थे नहीं। जितिया ने हमारी फ़ोन करा, वहीं पे ये बर्तन धो रही थी, एकदम खंभा गिरा और टीन टूटी, इनके कमर में चोट आई और ये बहुत दिनों से खंभा टूटा था। कई बार इनको कहा गया, शिकायत की और कोई सुनवाई नहीं। कितना नुकसान हुआ होगा अनुमानित आपको? अब लगभग हमारा 10-15 हज़ार रुपये का तो नुकसान हुई। और खबर अलीगढ़ से, जहां थाना सासनी गेट क्षेत्र में हाथरस अड्डे पर स्थित पेट्रोल पंप के पास शनिवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एसी का कंप्रेसर फटने से पेट्रोल पंप मालिक के घर में भीषण आग लग गई और आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और खबर कानपुर से, जहां जाजमऊ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की प्रेमिका का किसी अन्य युवक से अफेयर होने के चलते प्रेमिका से विवाद हुआ। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रेमिका के घर वालों ने युवक की हत्या कर उसे पेड़ से लटका दिया ताकि मामला हत्या जैसा लगे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मां बटवासनी गालापुर धाम पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 2000 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक स्थल पर धर्म रक्षा मंच के बैनर तले हुए इस उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्य संरक्षक और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में यह कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह का अनूठा संगम बन गया। हम लोग तो 1.25 लाख दीप की व्यवस्था करते हैं, लेकिन यहाँ और जो मातृ शक्तियाँ हैं, महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं, वो लाखों दीप और लेकर के आते हैं। तो इसका आंकड़ा नहीं रह जाता। 2, 2.5, 3 लाख तक दीपक यहाँ पे हर वर्ष जलते हैं। चूँकि माँ बटवासनी का स्थान श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हर वर्ष 1.25 लाख का संकल्प था, 2, 2.5, 3 लाख तक दीप जल रहा है। दीप प्रज्वलन तो 4 वर्ष हुआ। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र में यमुना नदी में प्रतिबंधित मछलियों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जा रहा है। यह अवैध शिकार कई जगहों पर हो रहा है, जिनमें गौरी रतन, भांगरा, महेशपुर, भोपियापुर और गोहानी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस अवैध शिकार के कारण सरकार को हर दिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि नदी की पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचा रही है। और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जनपद फर्रुखाबाद के पर्यटन ग्राम श्रीरामपुर में विश्व पर्यटन दिवस की इस वर्ष की थीम पर्यटन एवं सतत परिवर्तन पर आधारित एक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर और विशिष्ट अतिथि फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि विधायक नागेंद्र सिंह राठौर और विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी श्रीमती दीप्ति वत्स द्वारा फूलों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कानपुर में गोद भराई का उत्सव मातम में बदल गया। मावला ले जा रहे ममेरे भाई की रॉन्ग साइड से आए बाइक सवार से टक्कर हो गई और मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम है। आज हमारी बहन सोनी की गोद भराई थी और भाई माला लेने गया था, लेकिन रॉन्ग साइड से आए बाइक वाले ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामा की लड़की की सोने की मतलब वो थी गोद भराई, और इसमें कुजौली मोड़ पे गेट हाउस में थी। फिर कुजौली मोड़ में तो भाई जी मारे गए कि मैं जा रहे हैं माला लेने,
तो बोले कि ठीक है जाओ। तो ये भुकनाई के मतलब भुकनाई के और आगे थोड़ा पाली की नर्सरी है, वहाँ पे मतलब इसने सीधा ठोक दिया आके 2 आदमी, सीधा गाड़ी पैशनपुर तो उनकी थी। और एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत को लेकर देश भर में जबरदस्त जोश है। कानपुर में क्रिकेट फैंस ने खास अंदाज में टीम इंडिया की जीत की दुआ मांगी। चौक सराफा में व्यापारी और क्रिकेट प्रेमियों ने हवन कर टीम इंडिया की जीत की कामना की। हाथों में खिलाड़ियों के पोस्टर लेकर लोग ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आए कि भारत पाकिस्तान को फाइनल में करारी शिकस्त दे। फैंस का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा झूठे दावे करता रहा है, कभी जंग में तो कभी खेल में। ऐसे में फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया पाकिस्तान को सबक सिखाए। 41 साल बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान टीमें आमने सामने हैं। इंडिया की जीत के लिए लोग अभी से हवन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से हवन करा जा रहा है और साथ साथ ये दुआएं मांगी जा रही हैं कि भारत का जो विजय है वो रथ लगातार घूमता रहे। और देखिए नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और मैच होना है वो भी पाकिस्तान से। इसको देखते हुए लोग देखिए हवन कर रहे हैं, बाकायदे आहुति दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हार जाए और इंडिया जीत जाए। अब लोगों से बातचीत कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं, हवन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कल के मैच के लेकर क्या दुआएं कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान एक झूठा और एक मक्कार देश है। वो हमेशा इंडिया से हारा है और उसने हमेशा इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के उसकी पीठ में खंजर भोंका है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार उसने अपने मुंह की खाई है। हालांकि वो एक झूठा और अशिक्षित देश है। अभी उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि उसने इंडिया के 6 राफेल गिराए, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। ये जो मैच अभी 2 हारा है, अगर ये लाइव ना चल रहे होते तो वो कह देते ये 2 मैच भी उन्होंने इंडिया को हराए हैं। तो इतना बेकार और मक्कार देता है। किस तरीके से हवन करके दुआएं मांगी और क्या कुछ प्रार्थना करी है? 2 मैच के आज तक वो हम लोगों से कभी फाइनल नहीं जीत पाए और मैच की तो बात छोड़िए, उनके क्रिकेटर जो कुछ इस तरीके का जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उससे हम लोग काफी आहत हुए हैं। मैच भावनाएं अलग हैं और क्रिकेटरों का व्यवहार अलग है। और पिताजी रहता है, बच्चा रहता है। ना वो आज तक हम लोगों से जीत पाए हैं, ना जीत पाएंगे, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो चाहे वो जंग का मैदान हो। जीत हमेशा सत्य की रहती है और हमेशा भारत जीतता है, क्योंकि भारत सत्य देश है, इस वजह से वो जीतता है। वो झूठा मक्कार और दोगला तरीके बातचीत ने जिस तरीके से पाकिस्तान बातचीत करता है, इसलिए हम लोगों की हमेशा जीत होती है, क्योंकि सच कभी पराजित नहीं होता। विरोध के बावजूद भी मैच हुए और कहीं ना कहीं मुंह की खाई है पाकिस्तान ने, अब क्या देखते हैं? पाकिस्तान का विरोध का कोई तुक बनता नहीं, क्योंकि जैसे मेरे बड़े भैया ने कहा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो पाकिस्तान वो भारत की का वो मक्कार बेटा है जो कभी अपने बाप के सामने कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। उसकी हैसियत ही नहीं है अपने बाप के सामने खड़े होने की। और 2 बार वो मुंह की खा चुका है, कल तीसरी बार वो फिर से मुंह की खाएगा और भविष्य में भी मुंह की ही वो हमेशा खाएगा। कहीं ना कहीं लोगों ने अब जो है ना जीत के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया है और अब कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि कल जो मैच हो रहा है उसमें जो है इंडिया की फिर से जीत होगी। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ स्थित स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में आज से जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने हरी झंडी दिखाकर मशाल जलाकर प्रतियोगिताओं का विधिवत उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का आरंभ सीनियर बालक 800 मीटर दौड़ के साथ हुआ और इस रोमांचक दौड़ में क्रिश्चियन इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद के निखिल राजपूत और आरपी इंटर कॉलेज कमालगंज के अनिकेत ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जीत हासिल की। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस गंभीर मुद्दे पर एक बड़ा बयान देते हुए सीबीआई जांच की मांग की। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वयं सामने आकर छात्राओं और युवाओं को आश्वासन देना चाहिए कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सीबीआई जांच से युवाओं का विश्वास बहाल होता है तो जांच होनी चाहिए।
खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।